Hi students, today I will teach you voice. What is voice? सबसे पहले हमको ये जानना है कि वॉइस होता क्या है। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हों या चाहे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो श्योर है पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा रोल होगा। इस तरीके से मैंने आपको इनडायरेक्ट बताया, उसी तरीके से आज मैं पैसिव वॉइस बता रहा हूँ कि आपके लाइफ के लिए अगर आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, अगर वहाँ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो श्योर है पैसिव वॉइस से बहुत से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आज हम चर्चा आपसे करेंगे वॉइस के बारे में। व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस क्या होता है? वॉइस, हम जब अपनी बातों को कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो अपनी बातों को दो तरीके से कहा लिख सकते हैं, और यही कहा जाना क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। हम अपनी बातों को दो तरीके से कहा लिख सकते हैं और यही दो तरीके से कहा जाना या लिखा जाना वॉइस कहलाता है। यह हम दूसरी परिभाषा कर सकते हैं। वॉइस से यह पता चलता है कि वर्ब के द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है, मतलब किसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस किया जा रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जा रहा है। यही क्या होता है? वॉइस होता है। दो परिभाषाएं हमने बताई। एक ये कि जब हम अपनी बातों को कहते हैं तो दो तरीके से कह सकते हैं, यही दो तरीके से कहा जाना वॉइस कहलाता है। दूसरा, वॉइस से यह पता चलता है कि वर्ब के द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या ऑब्जेक्ट को, यही आपका वॉइस कहलाता है। वॉइस दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा आपका पैसिव वॉइस होता है। एक आपका एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा आपका पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? जब वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तब उसे एक्टिव वॉइस का मतलब किसी सेंटेंस में जब कोई काम डूअर कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट जब आपका डूअर हो तब वो आपका एक्टिव वॉइस होगा, और जब सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा तो आपका क्या होगा? पैसिव। मतलब सब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में आपका डूअर होगा तब आपका एक्टिव वॉइस होगा, और जब सब्जेक्ट के रूप में आपका नॉन डूअर होगा तो हम क्या करेंगे? उसको पैसिव वॉइस। मतलब डूअर और नॉन डूअर कहने का मतलब जब स्वयं सब्जेक्ट कोई काम करता हो तब हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम होता है, पहला नियम, आप जानते हैं इन इंग्लिश देयर आर 12 टाइप टेंस। अंग्रेजी में 12 प्रकार के टेंस होते हैं। अंग्रेजी में 12 प्रकार के टेंस होते हैं। ओनली 8 टाइप टेंस इज चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म। केवल 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव बनाया जाता है। होते तो आपके 12 टेंस हैं, लेकिन 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव बनाया जाता है। कौन कौन भैया टेंस हैं जिनका नहीं बनाया जाता है? जो नहीं बनाए जाने वाले टेंस हैं वो आपके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपका एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये आपके 4 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। 4 टेंस आपके ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। कौन कौन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। इनको आप नोट कर लेंगे, जिनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया, ओनली 8 टाइप टेंस इज चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म। केवल 8 प्रकार के टेंस का ही पैसिव बनाया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। किनका किनका नहीं बनता है मैंने यहाँ नोट कर दिया है। जिनका बनता है अभी उनके लिए मैं एक आपको 1 2 3 4 पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा, उस ट्रिक के अनुसार आप काम कर लेंगे। बट पहला रूल हमारा ये हुआ, आप नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं दूसरा नियम। पहला रूल हमारा क्लियर हो गया। दूसरा,
ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या भाई? द सेंटेंस इन विच वी फाइंड अ वर्ब, अर्थात अ वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? और ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि द सेंटेंस इन विच वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस दिया गया है उसमें ऑब्जेक्ट होगा तब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो 2 पॉइंट्स हमने आपका क्लियर कर दिया। पैसिव 8 टेंस का बनता है। दूसरा मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा उसका पैसिव बनाएंगे, अदरवाइज पैसिव नहीं बनाएंगे। 2 बातें आपको बता दी गई, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट चेंज। दूसरा आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं भैया? सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। तीसरा पॉइंट आपको मिला, सब्जेक्ट चेंज होता है, किसमें चेंज होता है? इनटू ऑब्जेक्ट में। और चौथा पॉइंट आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, किसमें चेंज होगा? इनटू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज होगा किसमें? सब्जेक्ट में। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला 8 प्रकार के टेंस का पैसिव, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगा। तीसरा पॉइंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। चौथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, बहुत आराम से आपका पैसिव बन जाएगा। देखते हैं एक सेंटेंस लिखने के बाद, ही हेल्प्स मी। कुल मिला के आपको पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, फाइनाइट वर्ब वही रहेगा। जो कुछ आपको पैसिव वॉइस में पढ़ना होता है केवल ऑक्सिलरी पढ़ना होता है। ना आपको सब्जेक्ट से मतलब है, ना आपको ऑब्जेक्ट से मतलब है, ना आपको फाइनाइट वर्ब से मतलब है। मतलब किससे है? केवल ऑक्सिलरी से मतलब है, क्योंकि हमें वही चेंज करना होता है। ऑलरेडी आपको पता है, सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट कर देंगे। जो भी आपका फाइनाइट वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बहुत आराम से बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। बट प्रॉब्लम क्या होती है? चेंज क्या होता है? ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। उस हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसको आप बहुत इजीली आप बना लेंगे। तो ये देखिए, सब्जेक्ट को हमने बताया कि ऑब्जेक्ट में, मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट बनता है। देख लेते हैं, 1 मिनट। कौन सा सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन, मतलब अगर आपका ही है तो ये आपका बनेगा हिम, अगर आपका सी है तो ये बनेगा हर, अगर आपका इट है तो ये बनेगा इट, अगर आपका यू है तो बनेगा यू, अगर आपका आई है तो बनेगा मी, अगर आपका वी है तो बनेगा अस, अगर आपका दे है तो बनेगा देम। और एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी का नाम है अर्थात नाउन है तो वह नाउन नाउन ही रहेगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और जब इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा और इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा। कुल मिला के पैसिव बनाने का एक रूल्स आपको याद रखना है कि जैसे आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट यही आप पाते हैं एक्टिव वॉइस में। ये जो आपका एक्टिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस का आपका चार्ट जो होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है। सब्जेक्ट आपको मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका बनेगा भैया ऑब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा और जो आपका वर्ब होगा वर्ब 3 होगा, मतलब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद आपका एक प्रीपोजिशन होगा। कौन कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका सब्जेक्ट होगा। ये इतना आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया, ये इधर चला गया, हेल्पिंग वर्ब उसी स्थान पे, वर्ब जहां कहीं रहेगा थर्ड फॉर्म। चेंज क्या किया गया? यही हेल्पिंग वर्ब बार बार चेंज किया जाएगा और ये प्रीपोजिशन बाई आ जाएगा। तो सब्जेक्ट चेंज होता है इनटू ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है इनटू सब्जेक्ट में। ये 4 बातें मैंने आपको बताई, बात समझ में आ गई होगी। एक कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, क्लियर हो गया होगा।
जब आपका एक्टिव का चार्ट होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और जब पैसिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो भी प्रीपोजिशन होगा बाई के रूप में या कुछ और भी होगा, फिर सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था और ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ सब्जेक्ट एज ए डूअर है, यहाँ सब्जेक्ट नॉन डूअर है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट आपका इधर चला गया और ये जो आपका इधर ऑब्जेक्ट था ये कहाँ हो गया। यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा सब्जेक्ट के रूप में। ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा ये सब्जेक्ट के रूप में होगा, और जो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इस बात को याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। इस बात को याद रखिएगा और इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मी है। कैसे पता चला भैया ऑब्जेक्ट यही है? कुल मिला के याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका, जो भी आपका वर्ब होगा उसमें अगर आप क्या लगाकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका निकल आएगा डायरेक्ट। अगर आप किसे या किसको लगा के अगर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो किसे या किसको लगा के क्वेश्चन पुटअप करेंगे वर्ब में, तो आपका निकले से क्या खाता है, तो पता चला आम खाता है, तो आम आपका क्या हो जाएगा, आम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसकी सहायता करता है या किसे पढ़ाता है, किसको पीटता है, तो ये आपको निकल के आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आया मी। मी को हम क्या करते हैं, देखो सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं आई। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब काम करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ छोड़ते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। फिर ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, हिम। ये इतना तो बन गया, ये तो सब कॉमन हो गया, सब जगह आप जानते हैं। बट थोड़ा सा आपको चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कहाँ चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ 1 2 3 4 के माध्यम से। वह 1 2 3 4 आप जाने रहिएगा। अगर उस 1 2 3 4 को आप जान गए हैं तो कभी भी आपके लाइफ में दिक्कत नहीं होगी कि हम पैसिव कैसे बनाएं। देखते हैं 1 2 3 4 क्या भाई, 1 2 3 4 क्या है, इस बात को याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है 1 2 3 4, ये है क्या भैया 1 2 3 4। आप इस 1 को मान लेते हैं इंडेफिनिट, और 2 को मानते हैं कंटिन्यूअस, और 3 को मानते हैं परफेक्ट, और 4 को मानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस कंडीशन, इस बेस पे आप काम करेंगे, आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आपका इंडेफिनिट हो गया, 1 2 नंबर आपका कंटिन्यूअस हो गया, 3 नंबर आपका परफेक्ट हो गया, और 4 नंबर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस बात को अपने माइंड में डाइजेस्ट करिए कि इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है। परफेक्ट मतलब पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब आप पैसिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी, तो आपका ये दूसरा वाला 1 पे आ जाएगा और चौथा वाला 3 पे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के कि जो भी कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो इंडेफिनिट पे आएगा, तो और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कहाँ आएगा, परफेक्ट पे आएगा। तो एक चार्ट में बना रहा हूं, उस चार्ट को याद रखिएगा। उस चार्ट पे अभी आप बहुत आराम से रख लेंगे। ये आपका इंडेफिनिट हो गया, फिर आपका कंटिन्यूअस हो गया, फिर आपका परफेक्ट हो गया, फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये आपका 4 हो गया। इस चारों को आप कितना आसानी से बनाएंगे। फिर आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया, और फ्यूचर आपका हो गया। क्लियर हो गया होगा। ये 4 भाग हमने कर दिया। अब इन चारों को बांटते हैं, 12 टेंस आपका हुआ। हमने बताया केवल 8 टाइप के टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। देखते हैं भाई प्रेजेंट का क्या बनेगा।
कंटिन्यूअस को क्या करेंगे, इंडेफिनिट पे प्लेस करेंगे। कंटिन्यूअस को कहाँ लाएंगे, इंडेफिनिट पे लाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहाँ लाएंगे, परफेक्ट, मतलब वही 1 2 3 4 याद रखिए, 2 को 1 पे, 4 को 3 पे, बस। देखते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, तो कंटिन्यूअस आएगा तो क्या बनेगा, इज, आई एम, आर बनेगा। पास्ट का लाएंगे तो पास्ट का कंटिन्यूअस आपका वाज और वर बनेगा। फ्यूचर का कंटिन्यूअस आपका बनेगा विल बी और शैल बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, क्लियर हो गया होगा। फिर आपका क्या होता है, चौथा वाला जो है वो तीसरे पे आ जाएगा। मतलब चौथा वाला, मतलब जो यहाँ हुआ करता था एक्टिव वॉइस में, वो आ जाएगा यहाँ परफेक्ट पे। तो ऑलरेडी आप जानते हैं हैज बीन, हैव बीन होता था, तो यहाँ आपका हैज बीन हो जाएगा, यहाँ आपका हैव बीन हो जाएगा, यहाँ आपका हैड बीन हो जाएगा, और यहाँ आपका विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन हो जाएगा। ये तो दो बात क्लियर हो गई कि कंटिन्यूअस इंडेफिनिट पे आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट पे आ गया। अब बात आती है कि बचा आपका कंटिन्यूअस बचा, इसका क्या करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या करेंगे। तो जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका बनता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑलरेडी मैंने बिगिनिंग में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसका बनेगा नहीं, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका नहीं बनता है। तो ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 याद हो गया होगा। 2 को पहले पे लेगा, मतलब जो भी यहाँ वाला था यहाँ चला गया और यहाँ वाला यहाँ चला गया। ये चौथा का इसका बनेगा नहीं, बचा आपका कंटिन्यूअस, इसका क्या करेंगे, तो जो कुछ कंटिन्यूअस में ऑलरेडी था वही रहेगा, उसमें केवल आपको बीइंग ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब इंडेफिनिट बराबर कंटिन्यूअस आपका हो जाएगा और परफेक्ट बराबर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा नहीं, और जो कंटिन्यूअस होगा उसमें केवल बीइंग लग जाएगा। इसका मतलब ये रिप्लेस किया गया था, यहां से ये आया था तो ये यहां रहेगा ऑलरेडी, इज, आई एम, आर, और इसी में हमको क्या करना है, बीइंग ऐड कर देना है। यहाँ क्या था भैया, यहाँ वाज और वर था, इसमें भी क्या करना है, बीइंग ऐड कर देना है। इसका बनता नहीं, बस काम खत्म हो गया। कितना आसान है हेल्पिंग वर्ब याद करना, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 पे आप काम करेंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं याद करिए। इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस का क्या होता है सोचिए, भूल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे 1 2 3 4, दूसरा पहले पे, चौथा तीसरे पे, पूरा सब बन गया। चौथा बनेगा नहीं, दूसरे में केवल विंग लगेगा, बस देखिए सब बन गया आपका। क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक सेंटेंस दिया था ही हेल्प्स मी, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज ए हेल्पिंग वर्ब आपका छूट रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो ये आप याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आई एम, आर लगता है। ऑलरेडी आपको पता है सिंगुलर के लिए आपका इज होता है, प्लूरल के लिए आपका आर होता है, और आई के लिए आपका एम होता है। तो आपको बन के आया आई एम हेल्प्ड बाय हिम। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 4 रूल 5 हमने आपको बताया। पहला रूल हमने आपको बताया कि पैसिव केवल 8 टेंस का बनता है। दूसरा हमने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनेगा। तीसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। चौथा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक्टिव हमारा चाहे जिस टेंस में हो, नो डाउट, अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो एक्टिव हमारा चाहे जिस टेंस में होगा, हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हमने यूज करें कोई भी एक्टिव वॉइस का टेंस होगा, चाहे वो आपका इंडेफिनिट होगा, चाहे कंटिन्यूअस होगा, कुछ भी होगा, अगर हमको पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये भी आपका कॉमन हो गया। ऑब्जेक्ट कॉमन था ही, सब्जेक्ट कॉमन था ही, बाई तो कॉमन था ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कॉमन हो गया। बट थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब में करना है। वह हेल्पिंग वर्ब आपको आसानी से याद हो गया 1 2 3 4 से। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब यूज करना, कैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस हेल्पिंग वर्ब्स के जो हमने आपको ये चार्ट बताया, इसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। बहुत आसान रूल है, 1-2 सेकंड में आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में।
तो हमने आपको असर्टिव का पैसिव बनाने का एक नियम बताया, कैसे हम पैसिव बनाते हैं। दूसरा रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। He gave me a pen. In this sentence there are two objects. In this sentence there are two objects. One is indirect object and second is direct. एक सेंटेंस मैंने बताया जिसमें आपका एक का ही ऑब्जेक्ट था, आपका सेंटेंस आया जिसमें आपको दो ऑब्जेक्ट मिलना है। अब जब ये दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे पैसिव बनाने के लिए, देखते हैं। एक आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब जब पैसिव बनाएंगे तो ये तो बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट आपका बच रहा है, चाहे ये बचेगा चाहे ये बचेगा। करें तो क्या करें, किसको हटाएं किसको लगाएं, किसको सब्जेक्ट माने? तो रूल मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट, इफ इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट, only the indirect object is changed into the subject form. रूल तो यही होता है कि जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बचेगा उसको हम वर्ब के तुरंत बाद प्लेस कर देंगे। लेकिन अंग्रेजी है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। बताया जाता है कि बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर चेंज इनटू द सब्जेक्ट। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक रूल बता दिया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया दोनों में से किसी भी को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आपका वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका बाई आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ गया। अब अगर आप पहले ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहां बनेगा। अगर आप क्या करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट यहां आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर पहले ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो आपका ये बचा, ये चला आया यहां। अगर आप क्या करते हैं दूसरे को मतलब इसको लाते हैं यहां लाते हैं तो ये आपका पहला बचा, ये आपका यहां चला आएगा। क्लियर हो गया होगा। बनाते हैं इसका पैसिव बनाते हैं, देखते हैं आप क्या करेंगे। चाहे मी को निकालिए चाहे आप पेन को निकालिए। अगर आप मी को निकालते हैं तो आई बनेगा। किस टेंस में है, सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो सेवरा इंटू पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, आई वाज। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गेव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गिवन होता है, आई वाज गिवन। फिर क्या बचा भैया, ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बचा क्या था, आपेन बचा था, तो आपेन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, बाई हो जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या था, ही इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका हिम हो गया। कहा गया अ सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, लेकिन उस रूप में जाएगा। ये आपका बन गया। आई को निकाल के मैंने बनाया। अब की बारी मैं क्या करूंगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को निकाल के बनाऊंगा। पहले इसको आप नोट करिएगा, आई वाज गिवन अपेन बाय हिम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपेन को निकाल के बनाता हूं। देखते हैं अपेन को निकाल के बनाने से कैसे बनेगा। अपेन, ये भी आपका सिंगुलर भैया, वाज हो जाएगा। अपेन वाज गिवन, अपेन वाज गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट अपेन वाज गिवन मी, किसके द्वारा आपका बना, बाय हिम। अपेन वाज गिवन मी बाय हिम, ये आपका बन गया। मतलब आपको मैंने दो रूल बताया, एक सिंपल रूल बताया कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इन अ सेंटेंस वी फाइंड टू ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलता है व्हाट हैपन, दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने रूल क्यों बता दिया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, इसलिए सपोज दैट आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हो, वहां मल्टीप्लाइंग चॉइस क्वेश्चन अगर आपको मिलता है 4 ऑप्शन में, और उस 4 ऑप्शन में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दे दिया गया और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दे दिया गया फॉर पैसिव वॉइस। अब आप क्या करेंगे, आपको यही पता है बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर करेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स करेक्ट हैं। करेंगे तो क्या करेंगे,
अब उस दोनों में से कोई एक ही तो सही है, बताया तो गया दोनों सही है, लेकिन अब वहां चूज करना है, मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन चूज करना है। तो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन चूज करने के लिए आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इनडायरेक्ट पैसे बनाते हैं, कैसे हम पैसे बनाते हैं। पैसिव का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है, एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है, वॉइस की परिभाषा क्या होती है। जो 3-4 रूल्स मैंने बताया एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का पैसिव बनेगा। दूसरा मैंने बताया कि ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तीसरा पॉइंट्स आपको बताया गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। मतलब आ सब्जेक्ट टेक्स प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस आ सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। ये रूल्स मैंने बताया। नेक्स्ट हमने बताया एक्टिव वॉइस आपका चाहे जिस टेंस में होगा, जब पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर हमने बताया कि जब सब्जेक्ट व्हेन सब्जेक्ट टेक्स प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू प्लेस अ प्रीपोजिशन। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो उसके पहले हमें एक प्रीपोजिशन लगाना है, उसके बाई के रूप में और कुछ प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, बट अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रीपोजिशन बाई ही याद रखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ब हैं जो अपने साथ डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशन रखते हैं, बट आपको अभी क्या देखना है कि कुछ मतलब प्रीपोजिशन को छोड़ के हमें बाई प्रीपोजिशन पे ही फोकस करना है। फिर हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 उस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस को इंडेफिनिट पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट पे, मतलब दूसरा पहले पे आ जाएगा और चौथा तीसरे पे आ जाएगा। चौथे का बनता नहीं है, बनता आपका किसका, कंटिन्यूअस का बनता है, तो कंटिन्यूअस में केवल बीइंग ऐड कर देंगे, आपका पूरा पूरा पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई होप आपको पैसिव बनाने का जो जनरल रूल था, बेसिक रूल था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और रूल्स बताऊंगा पैसिव वॉइस के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर करिए और इस वीडियो के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में उनको जानकारी दीजिए। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।